झारखंड हुआ था, काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। आप लोगों ने बैनर पोस्टर भी लगाए थे, हर तरह से विरोध किया था, हाथी उड़ रहा था उस समय। लेकिन अब जब इन्वेस्टर मीट हो रहा है तो आपको क्या लगता है? उसमें तो हाथी उड़ रहा था, अब क्या हो भी रहा है? कहा कि पहले हम मोमेंटम झारखंड की भी बात कर लें या अभी जो समिट हो रहे हैं उसमें आप भी देख पा रहे होंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं और कितने एमओयू साइन हुए हैं और अगर हुए हैं फूल खिल रहे हैं तो भंवरा अपने आप आएगा। उद्योग फूल है और भंवरा इन्वेस्टर है। अगर आपके उद्यान में फूल ही नहीं है तो आप बाहर जाकर जितना मर्जी प्रचार कर लीजिए, जो इन्वेस्टर आएगा वो घूम के चला जाएगा। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। झारखंड में नई सरकार गठन को 2 साल के करीब हो गए हैं। जब सरकार का नया गठन यहाँ पर हुआ था तब लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ के झारखंड वासियों के लिए, मूलवासियों के लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो वायदे किए गए थे रोजगार के, उद्योग के, वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज जिन लोगों ने सरकार को खड़ा किया वही आज विरोध कर रहे हैं। आदिवासी मूलवासी सभी नौकरी के लिए विरोध कर रहे हैं, स्थानीयता के लिए विरोध कर रहे हैं। और अब जब लॉकडाउन ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, नॉर्मल लाइफ हो रहा है, तब मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर इन्वेस्टर मीट करके आए हैं और 10,000 करोड़ के करीब का निवेश लाने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जो रांची झारखंड के लोकल उद्योगपति हैं, इनको तकलीफ होने लग गया है। इनके पेट में दर्द क्यों है, इन्हीं से जानेंगे। कुछ लोग हैं, उद्योगपति हैं, बताएंगे क्या तकलीफ है। मुख्यमंत्री साहब तो दिल्ली से आए, काफ़ी सारा उद्योग, ये इन्वेस्टर, ये सब का बात करके आए हैं, काफ़ी सारा ऑफर भी दे रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही, पेट में हमारे दर्द जो औद्योगिकरण की बातों से कभी भी नहीं हुआ और हम तो चाहते हैं कि औद्योगिकरण हो, चूँकि औद्योगिकरण किसी भी देश और राज्य के विकास की एक रीढ़ है, तो क्यों हमें उससे परहेज होगा। लेकिन उद्योग क्यों आएंगे, निवेश क्यों आएंगे। और हमने तो आपको अभी भी कहा कि पहले हम मोमेंटम झारखंड की भी बात कर लें या अभी जो समिट हो रहे हैं उसमें आप भी देख पा रहे होंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं और कितने एमओयू साइन हुए हैं और अगर हुए हैं तो उनका बेस पहले का क्या है, क्या झारखंड ही है कि झारखंड के बाहर के हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हमको देख करके ये समझना होगा कि औद्योगिकरण जो एक मूल रूप से जो करने की हम बात करते हैं उसके लिए एक माहौल होता है। हम उसी माहौल की बात कर रहे हैं कि माहौल एक ऐसा बनाया जाए कि इन्वेस्ट आपके झारखंड में, हमारे झारखंड में खुद ब खुद आएँ। अब उसका आधार क्या है? जब यहाँ के उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड समस्याएं बोल दीजिए, लैंड की समस्याएं बोल दीजिए, लाइसेंसीकरण की समस्याएं बोल दीजिए, टाइम बाउंड क्लियरेंसेस की समस्याएं बोल दीजिए, सिंगल विंडो की इफेक्टिवनेस की बात कर लीजिए, तो ये सब सारी चीज़ें जब धरातल पे ठीक हो जाएंगी तो फिर क्या समस्याएं हैं। तो जब एक उद्योगपति बात कर लेते, थोड़ा आपके पास आएंगे, बताएंगे कि पिछले सरकार ने मोमेंटम झारखंड का बड़ा आयोजन किया था। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आए थे, कुछ चल भी रहे थे, जैसे कि यहाँ पर एक कपड़ा उद्योग को, टेक्सटाइल को काफ़ी बढ़ावा मिला था, रोजी रोजगार मिला था लोगों को। अब नई सरकार जब आई तो उनको बंद करा दिया। 10,000 के करीब रांची में ही लोगों का रोजगार छिन गया। अब जब दोबारा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली जाकर प्रयास किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है बड़े इन्वेस्टमेंट की, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो बंद करा दिया, ये इससे हम आपसे एग्री नहीं करेंगे। कोई भी सरकार जो आती है वो जनहित की सरकार है, तो अपनी तरफ से सब लोग यही प्रयास करते हैं कि औद्योगिकरण हो, नौकरियां मिलें, इकोनॉमी ठीक हो। उस क्रम में जो गैप रह जाते हैं, हम भी तो वही बात उठा रहे हैं ना कि सरकार जो है वो सचिवों के माध्यम से सरकार चलती है। तो तत्कालीन जो हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो उद्योग सचिव की हम बात करेंगे। तो हमारी सजेशंस को, सुझाव को अगर आप पेट दर्द या कंप्लेंट कहेंगे तो हम उससे एग्री नहीं करेंगे। नहीं, आप तो क्या कहते हैं, अभी हम जो लोग इन्वेस्टमेंट के बाद आप आ जी। रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पहले अगर आप ये सब बात करते तो हम ये बात नहीं मानते आप। ये संभवतः कोई एक आधी पीसी आपकी मिस हो गई होगी। हम लोग तो
और कुछ कोविड के कारण भी जो है हम लोग पीसी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये बात चैम्बर आज से नहीं, जब से झारखंड बना है तब से अपनी बात बराबर रख रहा है। और ये एक, इसको ये कहिए कि कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम लोग कोर्ट में कहते हैं, कि चूँकि दिल्ली में एक आयोजन किया गया, हमें लगा हमें कुछ सुझाव अपने देने चाहिए। तो हमारा सुझाव ये है कि आप जो कर रहे हैं, चूँकि इसका रिजल्ट इसी पैटर्न पे पहले नहीं आया था, पहले जो आयोजन बहुत बड़ा किया गया उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि पहले रिजल्ट क्यों नहीं आया था, और जिस तरीके से रिजल्ट नहीं आया वही तरीका अगर दोबारा अपनाया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? हमारा मानना है कि नहीं आएगा। हमारा मानना है कि उद्यान में अगर फूल खिल रहे हैं तो भंवरा अपने आप आएगा। उद्योग फूल है और भंवरा इन्वेस्टर है। अगर आपके उद्यान में फूल ही नहीं है तो आप बाहर जाकर जितना मर्जी प्रचार कर लीजिए, जो इन्वेस्टर आएगा वो घूम के चला जाएगा। तो अभी भी शुरुआत करते हैं, जब जागे तब सवेरा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आज भी ठीक कर दी जाती आप लोगों का हैं। ये कहना है कि जो यहाँ के नेतृत्व है, हेमंत सोरेन या फिर रघुवर दास हो, उनकी गलती नहीं है बल्कि अधिकारियों की गलती है, चाहे तो मोमेंटम झारखंड हो या फिर इन्वेस्टर मीट हो। जो कार्यपालिका है वो तो जवाबदेह है कि नहीं? अगर बीजेपी की सरकार या रघुवर जी की सरकार ने काम नहीं किया तो जनता ने नकार दिया, नकारा ना। अब तो वो एमएलए भी नहीं है। उन पदाधिकारियों का क्या हुआ जिन्होंने ये सारा काम किया था? पूछिए ना प्रश्न आप। अब तो समय वो आ गया है ना भाई साहब, प्रश्न आप वहां जाके पूछिए ना। पॉलिटिशियन जो कार्यपालिका को क्या कभी कटघरे में खड़ा किया जाता है? पॉलिटिशियन आप कह रहे हैं रघुवरदास की गलती थी या नहीं थी, भाई साहब उनको तो जनता ने उठा के अर्श से उठा के फर्श पे बिठा दिया। लेकिन क्या जो तत्कालीन पदाधिकारी थे उनका 1 रुपए का भी नुकसान हुआ? किसी का नहीं हुआ। तो कार्यपालिका से ही ना प्रश्न किया जाएगा। जो विधायकी है उससे तो प्रश्न 5 साल बाद हो ही जाता है। अच्छा, अब हम चैम्बर अध्यक्ष के पास वापस आते हैं। बताएंगे कि जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो अब आप लोगों के पास क्या रास्ता रह गया है? हम तो देखिए आपको यही कहना चाह रहे हैं। हम उदाहरण के तौर पे आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और ये दिसंबर 2020 का यूडीबी की साइट के ऊपर में भी है, और वही फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट से निकला हुआ नोटिफिकेशन है जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत फैक्ट्रीज लाइसेंस का रिन्यूअल बिना किसी कागजात के, जो पहले के कागज आपके हैं उसी के आधार पे ऑटो रिन्यू मोड में किया जाएगा। हम आपको वो देते हैं। हमने तो अपनी बात आपको भी कह दी और वहाँ पे भी जाके कह दी। हम आपसे ये चाहते हैं कि जब भी किसी न्यूज़ को बनाते हैं उसके दोनों पहलू बनाइए, और मैं आज ही चाहूँगा आपसे कि फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट में उस नोटिफिकेशन की कॉपी ले जा करके और वहाँ जो कुर्सी पे बैठे अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि साहब आपने ये यहाँ से आपके विभाग से निकला हुआ है, और वहाँ पे चेम्बर्स में लोग कह रहे हैं या उद्यमी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, वहाँ लोगों को बुलाया जाता है उस काम को कराने के लिए, तब फिर आपको वस्तु स्थिति पता चलेगी। तो हमारा आपसे भी ये निवेदन है कि जब भी हम ऐसी खबरों को या जब हम उद्योगों को विकास की या उनकी समस्याओं की बात करते हैं तो हमें भी दोनों पहलुओं पे बात करनी चाहिए। सवाल बड़ा है। अजय भंडारी जी, आपके पास वापस आते हैं। बताएंगे कि पिछले बार जो मोमेंटम झारखंड हुआ था, काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हुई थी, आप लोगों ने बैनर पोस्टर भी लगाए थे, हर तरह से विरोध किया था, हाथी उड़ रहा था उस समय। लेकिन अब जब इन्वेस्टर मीट हो रहा है तो आपको क्या लगता है? उस समय तो हाथी उड़ रहा था, अब क्या हो रहा है? देखिए, इन्वेस्टर मीट का तो हम कभी विरोध नहीं कर रहे। हमने उस टाइम भी कहा था कि जिस तरीके से इस पूरी मुहिम को चलाया जा रहा है, जिस सोच से चलाया जा रहा है, इस सोच से रिजल्ट नहीं आएगा। हमने तब भी यही कहा था, हम आज भी यही कह रहे हैं। आंकड़ों का खेल खेलने से तो नहीं होगा ना। अगर सेल 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तो उद्योग विभाग के परव्यू में नहीं है। उद्योग विभाग के किसी कार्य के या कोई अच्छे काम के एवज में वो 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो बात तो नहीं है।
और जो एग्जांपल अध्यक्ष जी आपको दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर आ भी जाती है तो भी क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या ये तत्कालीन जो पदाधिकारी हैं उनका दायित्व नहीं है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो पता करें। मूल प्रश्न वही है, नीतियां उतनी ही अच्छी हैं जितना उनका क्रियान्वयन हो, और क्रियान्वयन ना पहले हो रहा था ना आज हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब नीतियों का क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा तो पहले भी रिजल्ट नहीं आया, अब भी आने की उम्मीद बहुत कम है। थैंक यू। हम अभी चैम्बर के अधिकारियों से बात कर रहे थे। ये लोग नाराज हैं, सरकार से नाखुश हैं। कहना है कि जब घर के अंदर अंधेरा है तो बाहर रोशनी करने से क्या फ़ायदा, पहले घर में जो खामियां हैं उसे दुरुस्त किया जाए। क्योंकि झारखंड के आम जनता जो आदिवासी मूलवासी हैं वो सरकार के जो अभी योजनाएं चल रही हैं, काम चल रहे हैं, उससे नाराज़ हैं, सड़क पर हैं। और अब उद्योगपति भी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। इसका सीधा जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के जो जिम्मेदार नेतृत्व हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से पिछली सरकार को भुगतना पड़ा, हो सकता है इस सरकार को भी भुगतना पड़ जाए। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।